स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामान्य अर्थशास्त्र के नेक्स्ट पॉइंट यानी अर्थशास्त्र का क्षेत्र नामक पॉइंट पर, जिसका आज हम लोग सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे यानी अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र के स्वभाव का मतलब है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है या कला विज्ञान दोनों हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज अर्थशास्त्र के स्वभाव नामक पॉइंट पर। अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है या फिर कला विज्ञान दोनों हैं। और यदि अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है, यानी वास्तविक विज्ञान है वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है उसका मतलब सीधा सी ये है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या फिर कला है। और यदि विज्ञान है तो फिर वो वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। तो अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे विज्ञान पर कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। जिसमें तथ्यों के कारण तथा परिणामों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान क्या है, यानी किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है, जिसमें तथ्यों के कारण तथा परिणामों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यानी कोई भी विषय है, यदि उसका सिस्टमेटिक अध्ययन किया जा रहा है और उसमें तथ्यों के कारण तथा परिणामों के आपसी संबंधों की व्याख्या की जा रही है, तो वह विज्ञान कहलाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, तो अब हम कुछ ऐसे विशेषताएं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जिससे ये साबित हो सकता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। दूसरा है आर्थिक नियम। तीसरा है सार्वभौमिक सत्यता। चौथा है तथ्यों की माप। पांचवा है कारण और परिणाम।
तो ये 5 कुछ ऐसे बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, विशेषताएं हैं जो ये साबित कर सकती हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। जैसे पहला है कि विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी जिस प्रकार विज्ञान में किसी भी चीज़ का या किसी भी तथ्य का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आर्थिक नियम। जिस प्रकार विज्ञान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनका अध्ययन और उनका प्रतिपादन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी आर्थिक नियमों और आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन और उनका प्रतिपादन किया जाता है। जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उपभोग का नियम। तीसरा बिंदु है सार्वभौमिक सत्यता। जिस प्रकार विज्ञान के हर एक तथ्य की सत्यता की जांच की जा सकती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के नियम भी, अर्थशास्त्र के सिद्धांत भी, यानी अर्थशास्त्र के आर्थिक सिद्धांत भी प्रत्येक मनुष्य और समय स्थान पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे पैमाने के घटते प्रतिफल और घटती उपयोगिता सिद्धांत। तो इस तरीके से ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि हर एक व्यक्ति, हर एक स्थान पर, हर एक समय में समान रूप से लागू होता है। चौथा पॉइंट है तथ्यों की माप। तथ्यों की माप से मतलब है जिस प्रकार अन्य विज्ञानों के पास में अपनी एक माप होती है, अपना एक पैमाना होता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र के पास भी आर्थिक तथ्यों की माप के लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया जाता है। पांचवा पॉइंट है कारण और परिणाम, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत अन्य विज्ञानों की तरह आर्थिक तथ्यों के कारण और परिणामों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मांग का नियम, यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मांग घटती चली जाती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती चली जाती है, मांग बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से इन 5 बिंदुओं, 5 विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में।